यदि घोड़े भली भांति प्रशिक्षित नहीं हैं और यदि सारथी सोया हुआ है तो रथ अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि यह दुर्घटनाग्रस्त होकर अपने मालिक की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियां नियंत्रण में नहीं लाई गईं और यदि विवेक की शक्ति सोई रह गई तो व्यक्ति मानव जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी ओर यदि घोड़े प्रशिक्षित हैं और सारथी सजग है तो रथ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार यदि बुद्धि जागृत है और मन तथा इंद्रियां अनुशासित एवं संयमित है तो व्यक्ति जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। मानव मन की 4 मूलभूत क्रियाएं हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिनसे मैं लगभग 10 वर्ष पूर्व मिल चुका हूँ। मैं याद करने का प्रयास करता हूँ कि मैं उससे कब मिला और वह कौन है। यह देखने के लिए मेरे मन के अंदर मानो जांच पड़ताल शुरू हो जाती है कि वहाँ उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई घटना तो अंकित नहीं है। सहसा मैं उस व्यक्ति को अमुक के रूप में पहचान लेता हूँ और कहता हूँ यह वह व्यक्ति है जिससे मैं अमुक स्थान पर मिला था, आदि आदि। अब मुझे उस व्यक्ति के बारे में पक्का ज्ञान हो चुका है। उपरोक्त उदाहरण का विश्लेषण करके हम मन की 4 प्रक्रियाओं का विभाजन कर सकते हैं। नंबर 1, स्मृति। स्मृतियों का संचय तथा हमारी पूर्व अनुभूतियों के संस्कार हमारे मन के समक्ष विभिन्न संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। यह संचय चित्त कहलाता है। इसी में हमारे भले बुरे सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं का संचयन होता है। इन संस्कारों का कुल योग ही चरित्र का निर्धारण करता है। यह चित्त ही अवचेतन मन भी कहलाता है। सोचने की क्रिया तक कल्पना शक्ति। कुछ निश्चित ना कर पाकर मन अपने सामने उपस्थित अनेक विकल्पों का परीक्षण करता है। यह कई चीज़ों पर विचार करता है। मन की यह क्रिया मनस कहलाती है। कल्पना तथा धारणाओं का निर्माण भी मनस की ही क्रिया कहते हैं। नंबर 3, निश्चय करना तथा निर्णय लेना। बुद्धि ही वह शक्ति है जो निर्णय लेने में उत्तरदायी है। इसमें सभी चीज़ों के भले तथा बुरे पक्षों पर विचार करके वांछनीय क्या है यह जानने की क्षमता होती है। यह मनुष्य में निहित विवेक की शक्ति भी है जो उसे भला क्या है तथा बुरा क्या है, करणी क्या है तथा अकरणी क्या है और नैतिक और अनैतिक का ज्ञान कराती है। इस विचार करने की क्षमता प्रदान करती है। यह इच्छा शक्ति का भी स्थान है जो व्यक्तित्व विकास के लिए परम आवश्यक है। अतः मन का यह पक्ष हमारे लिए सर्वाधिक महत्व का है। नंबर 4, अहम का बोध। सभी शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं को स्वयं में आरोपित करके मैं खाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ, इसी को अहंकार या मैं बोध कहते हैं। जब तक यह मैं स्वयं को असंयमित देह मन से जोड़ लेता है तब तक मानव जीवन इस संसार की घटनाओं तथा परिस्थितियों से परिचालित होता है। हम प्रिय घटनाओं से सुखी होते हैं और अप्रिय घटनाओं से दुखी होते हैं। मन जितना ही शुद्ध तथा संयमित होता जाता है उतना ही हमें इस मैं बोध के मूल स्रोत का पता चलता जाता है और उसी के अनुसार मनुष्य अपने दैनंदिन जीवन में संतुलित तथा साम्य अवस्था को प्राप्त होता जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर घटनाओं तथा परिस्थितियों द्वारा विचलित नहीं होता। मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार मन के ये 4 बिल्कुल अलग अलग विभाग नहीं हैं। एक ही मन को उसकी क्रियाओं के अनुसार ये भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। व्यक्तित्व विकास से जुड़ी मन की एक अहम महत्वपूर्ण क्रिया है हमारी भावनाएं। ये भावनाएं जितनी ही संयमित होंगी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ही स्वस्थ होगा। इन भावनाओं या मनोवेगों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, राग और द्वेष।
प्रेम, प्रशंसा, महत्वाकांक्षा, सहानुभूति, सुख, सम्मान, गर्व तथा इसी प्रकार के अन्य भावों को राग कहा जाता है और घृणा, क्रोध, भय, खेद, ईर्ष्या, जुगुप्सा तथा लज्जा आदि द्वेष के अंतर्गत आते हैं। जब तक व्यक्ति असंयमित मन के साथ जुड़ा है तब तक उसके व्यक्तित्व का वास्तविक विकास नहीं होता। बुद्धि रूपी सारथी मनोवेगों को नियंत्रित करके और उच्चतर मन को निम्नतर मन के चंगुल से ऊपर उठाकर आत्म विकास के एक प्रभावी यंत्र के रूप में कार्य करता है। हमारी प्रत्येक क्रिया तथा विचार हमारे मन पर एक छाप छोड़ जाता है। ये संस्कार ही यह निर्धारित करते हैं कि हम एक विशेष क्षण में किसी विशेष परिस्थिति में कैसा आचरण करेंगे। हमारे इन समस्त संस्कारों का योग हमारे चरित्र का निर्धारण करता है। भूतकाल ने वर्तमान का निर्धारण किया है, उसी प्रकार वर्तमान हमारे वर्तमान विचार तथा क्रियाएं हमारा भविष्य निर्धारित करेंगी। यही व्यक्तित्व विकास को नियंत्रित करने वाला मूलभूत सिद्धांत है।